आप देख रहे हैं केईपी लाइव। सबसे पहले बात करेंगे सुर्खियों की। पहली सुर्खी है कनाडा से। कनाडा से इसलिए है क्योंकि कनाडा में इस वक्त 50 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है। 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान में इस वक्त हम रह रहे हैं लखीमपुर खीरी में। 37 और 38 डिग्री सेल्सियस तापमान में इतनी गर्मी हमें महसूस हो रही है कि हमें बिना पंखे के, बिना कूलर के, बिना एसी के चैन नहीं मिल रहा है। तो सोचिए कनाडा में जहां पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है, लोग कैसे रह रहे होंगे। खबरें ये भी आ रही हैं कि गर्मी की वजह से लोग कनाडा में जान गंवा रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। दूसरी सुर्खी है गाजीपुर बॉर्डर से। गाजीपुर वही बॉर्डर है जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के नेता राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़कर इस आंदोलन स्थल पर आए और उन्होंने किसानों को गालियां देनी शुरू कर दी। न सिर्फ गालियां दी बल्कि उन्होंने पथराव भी किया, जिस पथराव में कुछ किसान घायल भी हो गए हैं। हालांकि जब प्रतिरोध किया गया तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहीं पर फेंक कर या छोड़कर भाग गए। इसलिए ये लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि किराए पर खरीदे हुए कुछ लोग थे जो इस आंदोलन को खंडित कर देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं। तीसरी सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मुकदमा चल रहा था, जिस मुकदमे के संबंध में हमने कुछ वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी भी पहुंचाई थी। उस मुकदमे में यह सवाल किया जा रहा था सरकार से कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद जिन लोगों की मृत्यु हुई है, क्या उन लोगों की सरकार की ओर से कोई मुआवजा मिलेगा, कोई कंपनसेशन मिलेगा। सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल करते हुए जवाब देते हुए कहा कि हम कोई मुआवजा नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिन योजनाओं के माध्यम से उन परिवारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है जिन परिवारों के लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आज इसमें फैसला आया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होकर इस दुनिया से चले गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उन्हें सरकार को मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का समय दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह भी कहा है कि कितना मुआवजा दिया जाना है ये सरकार खुद तय करेगी। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, जिस खबर में यह बताया जा रहा था कि गंगा के किनारे सैकड़ों की तादाद में शवों को दफनाया गया है और बारिश की वजह से वो शव अब बाहर दिखाई देने लगे हैं और उनका सरकार द्वारा क्रिमिनेशन कराया जा रहा है, दाह संस्कार कराया जा रहा है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि लगभग 150 ऐसे शव हैं जिनका क्रिमिनेशन कराया गया है, जिनका दाह संस्कार कराया गया है। अगली सुर्खी फिर उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं और ये चुनाव मुख्य रूप से जो इस वक्त दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होना है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरी तरह से तैयारी में है, मूड में है और हर तरीके से इस बार वो चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2022 में चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि एक लोकतांत्रिक क्रांति होने जा रही है और इस लोकतांत्रिक क्रांति के जरिए समाजवादी पार्टी 350 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। हमने आपसे वादा किया है और उस वादे के मुताबिक उन परिवारों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिन परिवारों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में अपनों को खोया है। ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जा रही है और ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उन परिवारों का अब क्या हाल है। इस संबंध में एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई है मोहल्ला डीपुर की, जो सैदवाड़ा और डीपुर का आंशिक वार्ड है, जिसे वार्ड नंबर 7 कहा जाता है। आइए उस रिपोर्ट को देखते हैं। कोरोना काल ने पूरे देश में तबाही मचाई है और इस तबाही का असर कस्बा खीरी टाउन में भी दिखाई पड़ रहा है। कस्बा खीरी टाउन में सैकड़ों की तादाद में ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों ने किसी अपने को खोया है।
ऐसे कई परिवार हैं जिन परिवारों के सामने अब रोजी रोटी का संकट है। एक ही व्यक्ति कमाने वाला था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कई बच्चे हैं, उनका पालन पोषण किस तरह से हो रहा है, कैसे उनके परिवार का खर्च चल रहा है, इस तरह की तमाम बातें लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए हम आप तक पहुंच रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चले कि कौन परिवार किस स्थिति में है, अपना जीवन यापन कर रहा है। समाज सेवा के लिए बाहर निकल कर आएँ, ऐसे परिवारों की मदद करें। सरकारी इमदाद अगर कोई सरकार की ओर से होती है तो उन लोगों तक पहुँचे जो ज़रूरतमंद हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों के सामने अब सिर्फ और सिर्फ अंधकार दिखाई दे रहा है, रोशनी की उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है। एक ही व्यक्ति था और वो भी इस दुनिया में नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है अब खाने पीने की बहुत परेशानियां होंगी। ऐसे ही एक परिवार के पास हम इस वक्त मौजूद हैं। जानने की ये कोशिश करेंगे कि कौन इस परिवार का था जो अब इस कोरोना काल में इस दुनिया से चला गया और उस परिवार का अब क्या हाल है, ये जानने की कोशिश करेंगे। परिवार के सदस्य हमारे साथ में हैं, उन्हीं से हम बात करें। कौन ख़त्म हुआ है यहाँ पे? यहाँ पास हमारे देवर थे, उनके बच्चे हैं 5। क्या नाम था उनका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। कितनी उम्र रही होगी उनकी? उम्र उनकी हो गई यही 40-45 के रही। 40-45 के करीब। हाँ। कितने बच्चे हैं उनके? बच्चे हैं 3 लड़कियां हैं। हाँ। 2 लड़के हैं, सब लड़की सब बड़ी हैं, लड़के छोटे नहीं। अच्छा, लड़के छोटे हैं। हाँ। 5 बच्चे हैं सब? 5 बच्चे हैं। काम करने वाला है नहीं? कोई नहीं, बस है उनके अलावा उनके वालिद उलिद पहलन खत्म हो चुके रहे। हाँ। वो या कि वही करती रहे जो कुछ मेहनत मंजूरी कर पा वही करते थे। हाँ। अब परिवार में कोई काम करने वाला नहीं? हाँ, बड़ी लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं। अच्छा, तो खर्च कैसे चल पा रहा है? बस यही ऐसे अब हमसे तुमसे कोई मदद मिल जाती है तो वहीं से चल जाता है। उनके बच्चे कहाँ हैं? कोई है यहाँ पे मौजूद है? ये लड़कियां हैं। हाँ। हाँ। क्या नाम है आपका? रजबुन्निसा। अच्छा, तो पापा आपके कब खत्म हुए, कितनी तारीख को? अभी रमजान में 9वें रोजन के ख़त्म मेरा। अच्छा, क्या था, कोरोना था क्या उनको? कोरोना तो नहीं, कोरोना नहीं था। बुखार था वही और उसी में हफ्फन और खांसी वही बढ़ गई। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अच्छा अच्छा। हाँ, बस वही रात में सोए। हाँ। और सुबह पता ही नहीं चला क्या हुआ, खत्म हो गए थे। तो अब परिवार में आपके काम करने वाला कोई नहीं बचा? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो कैसे खर्च चल रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा चल रहा है, कढ़ाई उढ़ाई हम लोग करते हैं। आप लोग कढ़ाई उढ़ाई करते हैं? अच्छा, तो उसी से कुछ ना कुछ? हाँ, कढ़ाई करते हैं, ऐसा चलता है। अच्छा, बच्चे जो बाप के भाई कितने हैं? 2 भाई हैं। तो भाई काम करने वाले भी नहीं? नहीं। 2 बड़ी बेटियां हैं और एक छोटी बेटी है और 2 छोटे बेटे हैं। एक बेटा अभी 5-7 साल का ही बताया जा रहा है। यानी परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है, काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। किस तरह से परिवार का खर्च चलेगा, ये बेटियां ही बता रही हैं कि कुछ कढ़ाई वगैरह इस तरह का काम घर में कर लिया जाता है जिससे इनके परिवार का खर्च चल रहा है। लेकिन ये कितने दिनों तक चलेगा? लड़कियाँ बड़ी हो रही हैं, शादी होने की उम्र हो रही है। परिवार में अगर पिता होते तो शायद अब ये कुछ बातें इस तरह की सोचते, या हो सकता है उनके जहन में ये चल रहा हो कि अब हमें बेटियों की शादी करनी है। लेकिन अब कैसे शादियां होंगी और क्या आगे भविष्य में इनके सामने क्या दिखाई पड़ रहा है, इन तमाम बातों को अगर बहुत देर तक कैमरे पे इनसे किया जाए तो शायद इनकी आंखों से आंसू निकलने लगें और ये अपने दर्द को बयान न कर पाएँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द है इनके सीने में। जिस व्यक्ति ने, जिस लड़की ने, जिस बेटे ने अपने पिता को खोया है, जाहिर सी बात है उनके सामने परेशानियों का एक अंबार है। ये इस वार्ड के सभासद भी हमारे साथ में हैं। ये वार्ड नंबर 7 है, मोहम्मद जलील खां हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। क्या सरकारी योजनाओं का कोई लाभ इन लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? कौन थे जो ख़त्म हुए, क्या नाम था इनका? इनका असलम नाम था इनका, मोहम्मद असलम। तो इनके सामने तो बड़ी मुसीबतें हैं, घर में अरे कोई काम करने वाला कोई काम करने वाला नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां शादी करने वाली हो गई हैं और सब ऐसे काम चल रहा है। लड़कियां कढ़ाई उड़ाई करती हैं, उसमें रोजी चल रही है, हम लोग मदद कर देते हैं, इस हिसाब से काम का चल रहा है। तो सरकारी योजनाओं का भी कोई सरकारी योजना का कानून निकला दिया था, वही सरकारी योजना उनको मिली और कोई तो सरकारी योजना मिली नहीं अभी तक। अभी तक कुछ नहीं हो पाया। हाँ, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। यही सभासद का भी कहना है कि सरकार की ओर लोग उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं
कि कोई सरकारी इमदाद आएगी और इस सरकारी इमदाद के ज़रिए कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। इन बेटियों की शादी होनी है, बच्चे छोटे छोटे हैं, काम नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मुसीबतें हैं। समाज सेवियों के सामने ये सवाल है कि क्या ऐसे परिवारों की कुछ मदद हो पाएगी। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि एक ही व्यक्ति कमाने वाला था और वो अब दुनिया में नहीं है। बड़ी बेटियां हैं और बेटियों के कंधे पर अब घर का खर्च है, यानी घर में जो भी खर्च होना है उन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन वो बहादुर बेटियां कर रही हैं। जो बेटियां कढ़ाई करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, वो बेटियां जो घरेलू काम करके अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठा रही हैं। यकीनन ऐसी बुलंद सोच और ऐसे हौसले को हम सलाम करते हैं, लेकिन ऐसे परिवारों के सामने मजबूरियां हैं और इन मजबूरियों के दौर में लोग याद करते हैं अपनों को, लोग याद करते हैं समाज सेवियों को। इसलिए तमाम समाज सेवियों की और तमाम उनके अपने लोगों की जिम्मेदारियां हैं कि वो ऐसे परिवारों के साथ में जो परिवार संघर्ष कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, इनके संघर्ष को आसान बनाने के लिए इनका सहयोग करें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।